ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अवाम ने बीआरएस और एमआईएम के खिलाफ वोट दिया और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। पहले बीआरएस और बीजेपी में मुकाबले की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी बहुत पीछे चली गई, कांग्रेस और बीआरएस की बात होने लगी। फिर एक टाइम आया कि हमारी जो मुकामी सियासी जमात है एमआईएम, उन्होंने कहा कि मामू का साथ दो, नट्टे मामू का साथ दो, यानी केसीआर का साथ दो। ये निकले मुसलमानों को बीआरएस को वोट डालने की अपील करते हुए। लेकिन अजला का मुसलमान इस बात को नहीं माना और अजला के मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। नतीजे में कांग्रेस की हुकूमत आ गई। अब मौजूदा सियासी पस मंजर ये है कि काम पे लगाना भी एक काम है, जिसको कहते हैं, कहावत है, काम पे लगाना भी एक काम है। 808 वोटों से यहाँ याकुतुरे में एमबीटी की अमजदुल्ला खां इलेक्शन हारे। उसमें रिगिंग, एमआईएम की बोकसिंग और अमजदुल्ला खां को गिरफ्तार करवाना, 3 घंटे तक बंद करना और उस दरमियान में बोकसिंग करना और कामयाबी हासिल करना। लेकिन याकुतपुरे की अवाम ये मानने को तैयार नहीं है कि अमजदुल्ला खां एमएलए नहीं है। आज भी हज़ारों लोग बुला रहे हैं, गुलपोशी कर रहे हैं और दावतों का सिलसिला जारी है अमजदुल्ला खां के लिए, जो आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेजार हो चुकी है, इनके तकारीर से, इनके बातों से और इनके जो एमएलएस, कारपोरेटर्स की जो गुंडागर्दी है इलाकों में, इस माफिया के खिलाफ अवाम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। फिरोज खान जो बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से, वो भी बोकसिंग की तरफ से, वो भी इलेक्शन हारे हैं। तो एमआईएम की जो 7 सीट हैं, 7 सीट के अंदर अगर आप ओवरऑल इनका आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कुछ गिर चुका है, जो एक अलार्म की घंटी है। जो इतना ज्यादा वोटों का गिर जाना, बोकस पोलिंग का गिर जाना, ये खतरे की घंटी है। ये चारमीनार हल्के के अंदर आप देखिए, जहां 7% पोलिंग होती थी, वहां का पोलिंग परसेंटेज आप देखिए। तमाम हल्कों में आप देखिए पोलिंग परसेंटेज गिर गया। हत्ता यहां तक कि हल्के चंद्रान गुट्टे के अंदर सारा दिन, जहां कोई कंपटीशन नहीं है अकबरुद्दीन अवैसी का, वहां पे सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक लोग बोकसिंग करते हुए नजर आए। जब आप जीत ही रहे हैं तो आपको इतनी ज्यादा बोकसिंग की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब ये हो गया कि आपको अवाम के ऊपर भरोसा नहीं था कि अवाम आपके हक में वोट इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इन लोगों ने बोकसिंग का सहारा लिया। और आज आप देख रहे हैं इलेक्शन के बाद से ये लोग निकले हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं। हमने ब्लैंकेट बांटी, मैंने बांटी, यहाँ पे ब्लैंकेट्स का सिलसिला जारी है बांटने का। अमजदुल्ला खां बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं हम। फौरी वो भी निकल गए और निकल के जो है ब्लैंकेट बांट रहे हैं। तो जब तक अपोजिशन नहीं होगी, जब तक कोई दूसरे एमएलए नहीं होंगे, तो अवाम को फायदा नहीं पहुंचेगा। यही लोग रहेंगे तो अवाम को कुछ मिलने वाला नहीं है। जाती तौर पे यही लोग ताकतवर बनेंगे, यही पैसे वाले बनेंगे, अवाम को कुछ मिलेगा नहीं। अब हम राशन बांटे इतना, लेकिन वो लोग राशन बांटने में नाकाम रहे। राशन बांटो, अब इसी दवाखाने में लिख के लगा दिए कि डिलीवरी फ्री है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये कि अवाम ने जो वोट अपोजिशन को दिए, एमबीटी को दिए, फिरोज खान को दिए, उसकी हैबत से ये लोग जो है डिलीवरी फ्री करे। अगर ये दोनों जीत जाते तो मैं कसम खा के कहता हूं कि दिन के उजाले में गुम गया, रात के अंधेरे में ढूंढ रहे हैं आप निकल के। तो ये तो अवाम को बेखौफ बनाने वाली बात है। प्यारे, आप जो है ना, बिल्कुल जो है अवामी नुमाइंदगी के ऊपर काम कीजिए। हुकूमत के साथ आप जो है अपने अवाम के मसाइल को रखिए। असम्बली में ये जोर जोर से चीखा मारने से अवामी मसाइल हल नहीं होते। और जब औरतों को, लेडीज को फ्री पासेस आए तो फौरी रेवंत रेड्डी का पोस्टर हाथ में पकड़ के पूरे खड़े गए, जिसको आरएसएस का टिल्लू बोले। आप हर जगह आप तकरीर करते रहे, आरएसएस का टिल्लू, आरएसएस का टिल्लू।
आरएसएस का टिल्लू का पोस्टर हाथ में पकड़ के पूरी एमएलए खड़े हुए बस में पासा बांट रहे, यानी मिठाई की दुकान पे फूफा के फातिया, नाना की दुकान पे फूफा के फातिया। एक अजीब और गरीब इन लोगों की जो है सोच है। कल आप गाली, आप उतनी ही बात करना था जितनी आप जो है देख के करना था। आप लोगों ने सियासी सुसमझ नहीं है, आपके बड़े भाई में सुसमझ नहीं है, सियासत की दुम टांग नहीं मालूम। आपके वालिद को थी, सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी एक मुदब्बर सियासतदान थे। मैं आज भी कहता हूं, मैं सालार के साथ काफी जमाना काम किया। सालार एक सियासतदान थे। तुम लोगों में सालार मिल्लत की जो है 1% भी सियासी सूझबूझ नहीं आई। गुरूर, तकब्बुर, पैसे लूटना, कमाना, जमीनों के कारोबार, सब इसके अंदर पड़ गए। और कहे बड़े भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, म्यूजियम में रख दो, कांग्रेस का खात्मा हो गया। ये सियासी बसीरत है आपकी, जबकि अंदाजा हो रहा था कि कांग्रेस की हुकूमत हम जैसे लोगों को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन आप निकल के कह रहे हैं कांग्रेस आ ही नहीं सकती। छोटे भाई निकल के तकरीर कर रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई, मर गई, कांग्रेस दोबारा नहीं आएगी। तो ये तो इनकी सियासी सोच है। अब्बा जान जाते जाते इन लोगों को बिठा के चले गए राजगद्दी के ऊपर, और किसी को बैरिस्टर बोल के एक डिग्री दिला दिए। छोटे तो इंटर फेल है बेचारे, ये इनको क्या मालूम। और देखो आप, नसीब की बात है, इंटर फेल अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्हों डॉक्टरों के ऊपर जो है इन्हों मैनेजिंग डायरेक्टर है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन, एमबी, एमडी, आपके न्यूरो सर्जन, फिजियो सर्जन, सारे के सारे आपको सलाम करते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, अरे इंटर पास है आप। तो ये अब्बा बिठा के चले गए राजगद्दी के ऊपर, बादशाह सलामत। तो दारुसलाम को जो अवाम की अमानत है, एक्चुअली दारुसलाम ट्रस्ट है वो, उसके ऊपर आज कब्जा कर लिया। और ऐसा बता रहे हैं कि जैसा दारुसलाम इनका अपना दादा का या वालिद का खरीदा हुआ है, जाती प्रॉपर्टी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक अवाम अपोजिशन को लेके नहीं आएंगी पुराने शहर में, तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले। आपके दरवाजे पे आएंगे, आपके घर पे आके खटका मार के पूछेंगे, अम्मा एरिया में कितने बीमार हैं, कितनों को कैंसर है, कितने किडनी पेशेंट है, कितने पैरालिसिस के लोग हैं, कितनों को लीवर प्रॉब्लम है, कितने हैंडीकैप है, हम क्या मदद करना आपकी। घर में आपके खाने के लिए है नहीं है, आपके शौहर ऑटो चलाते हैं, किराए का ऑटो है, जाती ऑटो है। आप सर्वे कीजिए कि कितने लाख मुसलमान आज किराए के घर में रहते हैं, कितने हजारों खवातीन आज बेवा हैं, कितने आज जो है खुलाशुदा हैं, कितने बच्चे यतीम व यसीर हैं, उनके घरों में खाने को है नहीं है, उनके घरों में राशन है नहीं है, उनके घरों में दवा का इंतजाम है नहीं है। ले जाओ उनको, एक एक घर से उनको उठाओ, जैसा इलेक्शन की स्लिप लेके जाते हैं, घर पे खटका मार के बोलते हैं अम्मा और दो, उस तरीके से उन गरीबों को लेके जाके असरावेसी में फ्री इलाज करो, उनके राशन का महीने को इंतजाम करो। वरना अभी 2024 का इलेक्शन करीब है, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हालात तो बता रहे हैं कि एमपी की सीट आपकी, आपके भाई की, ये गुरूर, तकब्बुर, ये अनानियत में ये सीट चले जाने वाली है। अवाम आपके खिलाफ फैसला देने वाले हैं। ये आप जो आपके सामने जो भी हक़ाइक़ आ रहे हैं उसको तस्लीम करो और अवाम के लिए बड़े ऐलानात करो, वरना आने वाले दिनों के अंदर आपका इख्तिदार हैदराबाद से खात्मा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कोई, इनके वालिद कोई ऐसे दौलतमंद अंबानी या अडानी नहीं थे जो ये दवाखाने बनाए। इनके वालिद खुद एक गरीब आदमी थे, जिनकी गाड़ी के अंदर लोग पेट्रोल डलाते और उनकी खिदमत करते, कवामी लीडर होने के नाते। किसी ने किसी ज़माने में इनके वालिद को मोटरसाइकिल दिलाई, फिर एक वक्त आया किसी ने इनके वालिद को जीप दिलाई, अफजलगंज वालों ने, फिर एक टाइम आया किसी ने इनको कार दिलाई। तो ये एक किराए के मकान में बेगम मंजिल में ये लोग रहते थे। ये कोई ऐसे पैसे वाले दौलतमंद नहीं है जो आज जिस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मेरा आवाम से यही कहना है कि देखो, अपोजिशन को लाओ, वही लोग, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप अच्छे उम्मीदवारों को मुंतखब करके लाएंगे 2-4, तो फिर कंपटीशन होगा और काम होगा, और काम भी ऐसा होगा कि अवाम के घर पे पहुंचेंगे, गली गली घूमेंगे। आज का हाल देखिए पुराने शहर का, आप हर जगह घूम रहे हैं। कोई गार्डन में जाके जो है लोग वॉकिंग कर रहे हैं तो गार्डन के मसाइल पूछ रहे हैं। हाँ, जब कहीं मोहरी बह रही है तो फौरी साफ हो रही है।
और डर ये है कहीं अमजदुल्ला खान आ जाए, यानी गब्बर सिंह वाली बात हो गई है कि जल्दी जल्दी काम करो नहीं तो गब्बर सिंह ना आ जाए। कहाँ अमजदुल्ला खान आके वो काम कर देगा, इसीलिए भाग रहे हैं। तो मैं अवाम से यही कहूंगा कि देखो, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर भी कांग्रेस को भारी अक्सरियत से यहाँ से सीट निकालें, ताकि जो फिरका परस्त बीजेपी है उस बीजेपी को हराया जाए। वरना हो ये रहा है कि हैदराबाद में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन को छोड़कर कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी फौरी राजस्थान जाते हैं, राजस्थान के अंदर तकरीर करके आते हैं, वहाँ 3 नुमाइंदों को खड़ा किया। तो जिस नुमाइंदे के लिए अकबरुद्दीन अवैसी जाके तकरीर करके आते हैं, वो नुमाइंदा 588 वोट लेता है और 550 वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है और बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है। यानी 30-40 वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब हो जाता है। और अभी वो शपथ भी नहीं लेता, रोड के ऊपर निकल के कहता है ये गोश्त की दुकानें बंद करो, ये मटन चिकन की दुकानें बंद करो, तुम्हारे पास लाइसेंस है, इनके पास लाइसेंस है दुकानों का कारोबार करने का, ये फुटपाथ पे से सब साफ करो, ये सारी दुकानों को बंद करो। ये जो नफरत का बाजार है, जो जाके आपने जो राजस्थान के अंदर जाके तकरीर करके वहां पे बीजेपी के एमएलए को जिता कर आए, यूपी में जिता कर आए चीफ मिनिस्टर बना के, तो 100-100 सीट पे लड़ रहे हैं, 40-40 सीट पे लड़ रहे हैं। और हैदराबाद में जहाँ तेलंगाना की बात आती, आप मशीराबाद नहीं लड़ते, निजामाबाद नहीं लड़ते, भैंसा नहीं लड़ते, करीमनगर नहीं लड़ते, महबूबनगर में इतने मुसलमान है नहीं लड़ते, सारे तेलंगाना के मुसलमानों को फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन यूपी में जाके 100 सीट के ऊपर लड़ते हैं। तो अवाम अब समझ रही है सोशल मीडिया के जरिए कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की दलाली कर रहे हैं लोग। तो इनको रोकने का एक ही तरीका है कि इनको हैदराबाद के अंदर रोका जाए। और लोग वो जमाने से देख रहे थे, अब लोगों की समझ में आ गया कि भाई नहीं, अब बहुत हो चुका, और इनकी जो है गेम प्लान समझ रहे हैं। अभी असेंबली के अंदर आप लोगों ने देखा जो तकरीर हो रही है कि 12% रिजर्वेशन कहाँ है। क्या रेवंत रेड्डी ने 12% रिजर्वेशन का मुतालबा किया था? आलेर इनकाउंटर का जो है आप जो है इंसाफ दिलाइए। प्यारे अकबरुद्दीन, आलेर इनकाउंटर सबसे पहले केसीआर हुकूमत का कारनामा है। उसी ने वो 5 मुसलमानों को शहीद करवाया हथकड़ियों और बेड़ियों में। 10 साल तक आप इंसाफ नहीं दिला सके केसीआर से। 12% रिजर्वेशन आप केसीआर से नहीं दिला सके। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर आप केसीआर से नहीं दिला सके। 9 मसाजिद टूट गए, आप इंसाफ नहीं दिला सके। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम 6 साल से बंद है, आप नहीं खुला सके। वक्फ के जमीना तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आप जो है वक्फ के जमीनों की जो है आप जो है इंक्वायरी नहीं करवा सके, सीबीसीआईडी इंक्वायरी। आज आप अपने नट्टे मामू से 10 साल में कुछ नहीं करा।